दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार। मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो कंपटीशन एग्ज़ाम या स्टेट लेवल एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो हर किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग जानते हैं कुछ ऐसे टॉपिक हैं यहाँ पर जो अक्सर बच्चे उसमें गलतियाँ करते हैं, तो उसी टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है तो हम बता दे रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो आर्टिकल के बारे में है। आप इस टॉपिक में आर्टिकल के बारे में सीखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग जानते हो कि आर्टिकल में बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं। उन्हें यही नहीं पता है कि कौन सा आर्टिकल कहां पर प्रयोग किया जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो बना दें और बच्चों के लिए जो होने वाली समस्या का मैं उससे दूर करा दें। तो आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो इसको पूरा देखने के बाद आपको जो भी डाउट है आपको तो वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। आपको 100% पता चल जाएगा कि कौन सा आर्टिकल कहाँ पर यूज किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे हम टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पहले हम ऐसी बेसिक ही बता दे रहे हैं कि जो आर्टिकल होता है, ठीक है, तो आर्टिकल कहाँ पर यूज किया जाता है। पहले हम आपसे ये पूछ रहे हैं आर्टिकल का यूज कहाँ पर किया जाता है। तो हम बता दे रहे हैं आर्टिकल का जो प्रयोग किया जा रहा है तो उनका प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है, कभी भी प्रोनाउन से पहले नहीं किया जाता है। आप लोग भी इतना जानते होंगे, आर्टिकल का जो प्रयोग है वो हमेशा नाउन से पहले किया जाता है, कभी भी प्रोनाउन से पहले नहीं किया जाता है। हाँ, नाउन में जैसे पूछ रहे हो आप कि नाउन में प्रॉपर नाउन से पहले सर किया जाता है, प्रॉपर नाउन से पहले किया जाता है, बट वहाँ पर क्वालिफाई कंडीशन के साथ किया जाता है। अभी हम यहाँ पर समझाएंगे कि क्वालिफायर कंडीशन के साथ प्रॉपर नाउन के साथ द का प्रयोग हो जाता है। तो यहाँ पर सीधे हम टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पर टॉपिक पर पहुँच रहे हैं। आर्टिकल, आप लोग जानते हैं आर्टिकल आपके होते हैं ए, एन और द। तो आर्टिकल होते कितने प्रकार के, हमें यहाँ पर ये बताइए। आप लोग भी जानते हो कि आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन, द। होते कितने प्रकार के, तो चलिए हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल आपके 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 इंडेफिनिट आर्टिकल, और नंबर 2 आपका होता है डेफिनेट आर्टिकल। हाँ, आर्टिकल आपके 2 टाइप के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। यहाँ पर हम आपसे ये पूछ रहे हैं इनडेफिनेट जो आर्टिकल होता है तो उसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, या इनडेफिनेट के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं और डेफिनेट के अंतर्गत कौन से आर्टिकल आते हैं। आपको यहाँ पर पता है आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन, द। तो इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं, हमें यहाँ पर आपसे ये पूछ रहे हैं। इनडेफिनेट बताइए, इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं। हाँ, इनडेफिनेट आर्टिकल आपके होते हैं ए, एन, ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल 2 होते हैं, ए और एन। हाँ, डेफिनेट आर्टिकल आपका केवल द होता है, ध्यान रखना। डेफिनेट आर्टिकल आपका केवल द होता है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल इनका यूज कहां पर किया जाएगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ, सेशन को पूरा देखें और तभी आपको समझ में आएगा और तभी आपके डाउट बिल्कुल क्लियर होंगे।
इंडेफिनिट आर्टिकल। अच्छा, उस नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है जो जिसका पहला लेटर वोवेल्स हो। ठीक है। हाँ, अगर आपके दिमाग में ये नियम भरा है कि ऐसे नाउन के साथ ए एन का प्रयोग किया जाता है, ए एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है जिसका पहला लेटर जो होता है, ठीक है, वोवेल्स हो और कॉन्सोनेंट हो। अच्छा, यहाँ पर आप ये कह रहे हो कि ऐसे नाउन के साथ यहाँ पर ए का प्रयोग किया जाता है जिसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट है और एन वोवेल्स हो। ठीक है। हाँ, अगर आपको ये नियम आपके माइंड में भरा है तो समझ लो बिल्कुल गलत है। हाँ, ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता। आप कह रहे हो कि एन का प्रयोग वहां पर किया जाता है, उस नाम से पहले किया जाता है जिसका पहला लेटर वोवेल्स हो। ठीक है, ये नियम गलत है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता है। अभी हम समझाएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे, देखेंगे, आप खुद देखेंगे कि ये सही होता है या गलत होता है। मैं सिद्ध करा दूंगा और आप लोग ये समझते हो कि उस नाम से पहले एन का प्रयोग किया जाता है जिसका पहला लेटर जो होता है वो वोवेल्स हो। ठीक है, और ए का प्रयोग वहां पर किया जाता है तो जिसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो। फिर दा का प्रयोग, अच्छा, दा के बारे में नहीं मालूम है, चलो हम बता दे रहे हैं। यहां पर ऐसा होता है, समझे ध्यान से, अब ज्यादा शोर न मचाओ और ध्यान से समझो एकाग्रचित होकर। तो यहाँ पर देखो, हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पर आर्टिकल ए एन और दा का प्रयोग, यहाँ आपको पता चल रहा है, यहाँ पर इंडेफिनिट लिखा है। इंडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित, आप लोग जानते हो। इंडेफिनिट का अर्थ होता अनिश्चित, ध्यान रखना, अनिश्चित। यहां पर हम लिख दे रहे हैं अनिश्चित, इसका अर्थ होता है, ठीक है। और डेफिनिट का अर्थ आपका होता है निश्चित, ये आप लोग जानते भी हो। हाँ, इनडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित और डेफिनिट का अर्थ होता है निश्चित। ठीक है। हाँ, तो अब आप यहां पर समझ चुके होंगे। हाँ, तो इंडेफिनिट नाउनों के साथ ऐसा नाउन, यानी जो इंडेफिनिट होते हैं, अब ये तो बता रहे कि पहचानेंगे कैसे इंडेफिनिट होते हैं, वो भी हम बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ ले, यानी ए और एन ये इंडेफिनिट होते हैं आपके आर्टिकल, तभी इनका प्रयोग जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ किया जाता है। ओ सॉरी, प्रोनाउन नहीं, इंडेफिनिट नाउन के साथ किया जाता है, समझे। इंडेफिनिट नाउन प्रोनाउन के साथ कभी यूज ही नहीं होता है, कभी भी आर्टिकल कोई भी प्रोनाउन के साथ नहीं यूज होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर समझ लो, ठीक है, ये आर्टिकल आपके वो आर्टिकल होते हैं जो इंडेफिनिट नाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। आप बता रहे थे एन का प्रयोग, अब यहाँ पर ध्यान से समझे। एन, हम आपसे यहाँ पर दो शब्द ले रहे हैं, एक मैंने शब्द ले लिया यूनियन, ठीक है, एक मैंने शब्द ले लिया है यूनियन, मैंने एक शब्द ले लिया। चलो एक शब्द हम ले रहे हैं एलिफेंट। यहां पर आर्टिकल फिल करके बताओ क्या भरा जाएगा। एक आपका शब्द है एलिफेंट और एक आपका शब्द है यूनियन, तो यहां पर आर्टिकल का प्रयोग बताओ क्या। हाँ, इंडेफिनिट नाउन है, वो कहने का अर्थ है यहाँ पर आपके आर्टिकल जो आएंगे वो ए एन आएंगे, क्योंकि ये इंडेफिनिट है। डेफिनिट आप निश्चित समझ लो, निश्चित समझ लो, और निश्चित के साथ आपका ड लगेगा क्योंकि ये डेफिनेट आर्टिकल है। इसके अलावा सभी अनिश्चित नाउन होंगे, तो अनिश्चित होंगे, तो अनिश्चित आपके यानी इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होगा। इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन है, तो यहाँ पर समझो, ठीक है, हम बता दे रहे हैं।
हाँ, आप कह रहे हो यहाँ पर आपका एन आएगा, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर भी एन आएगा, ठीक है। नहीं, यहाँ पर एन नहीं आएगा, समझ लो। आपने बोला कि यहाँ पर भी एन आएगा, यहाँ पर आपका आर्टिकल आएगा ए। क्या आएगा, ए। समझ लो अच्छी तरीके से, यहाँ पर आपका आर्टिकल ए आएगा। हाँ, अब बताइए, इस नाउन, यहाँ पर जो वर्ड लिखा है इसका पहला लेटर भी आपका एक वोवेल है, और यहाँ पर पहला लेटर वोवेल है, ठीक है। तो दोनों लेटर अगर वोवेल है, फिर यहाँ पर एन का प्रयोग, यहाँ पर ए का प्रयोग क्यों हो रहा है, ठीक है। तो चलो हम बता दे रहे हैं, ध्यान से समझे। यहाँ पर आपने जो रूल रट रखा है कि पहला लेटर आपका वोवेल है, वहां पर एन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। इसमें हम बता दे रहे हैं, ऐसा होता है कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल आपके यूज किए जाते हैं, तो उस नाउन के साथ यूज किए जाते हैं जिस नाउन का साउंड का पहला लेटर हिंदी वर्णमाला में एक वोवेल हो, हिंदी वर्णमाला में एक स्वर हो। जैसे साउंड का अर्थ है प्रोनाउंसिएशन, यानी उच्चारण। कोई भी नाउन लिखा है, सीधे आप फोकस करेंगे उच्चारण पर, ध्यान रखना, उच्चारण पर फोकस करेंगे। तो उच्चारण पर फोकस करने के बाद अगर उसके उच्चारण में पहला लेटर हिंदी का स्वर है, हिंदी वर्णमाला का स्वर है, इंग्लिश का नहीं, हिंदी वर्णमाला का स्वर है, तो वहां पर आप आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। अगर हिंदी वर्णमाला में उस शब्द के प्रोनाउंसिएशन अर्थात उच्चारण जो है वो हिंदी वर्णमाला में अगर व्यंजन है, तो वहां पर आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। हाँ, ये बात हो रही है इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में, समझ गए। तो ये बात हो रही इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में। तो यहाँ पर आप देख लो, ठीक है। यहाँ पर जो शब्द आपका लिखा है यूनियन, तो यूनियन जब प्रोनाउंसिएशन करोगे तो यूनियन होता है जी, ठीक है। तो यूनियन में आपका ये तो आप जानते हो। अगर हिंदी वर्णमाला भी नहीं जानते हो तो थोड़ी मेहनत करो, तब तो आर्टिकल सभी गलत कर दोगे। हाँ, तो फिर पता नहीं कि द, एन और इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा, तो बहुत गलत करोगे। हाँ, तो यहाँ पर आपका ये या जो हिंदी वर्णमाला का क्या है, व्यंजन, तो इसी वजह से यहाँ पर एन का प्रयोग ना होकर ए का प्रयोग करेक्ट है, ध्यान रखना। और यहाँ पर आप लोग अब समझ चुके हो कि यहाँ पर जो एलिफेंट लिखा है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन एलिफेंट होता है, एली। और ए आपका क्या है, एक हिंदी वर्णमाला में क्या है, ए स्वर है। तो स्वर है, इसी वजह से आपका यहाँ पर एन का प्रयोग किया जा रहा है, समझ लो। अगर आप यहाँ पर अम्ब्रेला लिख लो, अम्ब्रेला, अगर मैंने शब्द ये अम्ब्रेला लिख दिया, तो अम्ब्रेला में भी आप देख सकते हो यहाँ पर यू है, ठीक है। मैंने इससे बोला, इससे पहले आपका आर्टिकल क्या आएगा, हाँ, तो आपका जवाब एन आएगा, बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल सही है। क्यों एन आएगा, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन अम्ब्रेला होता है। क्या होता है, अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला में आपका ये क्या है, इसके प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण का पहला अक्षर क्या है, हिंदी वर्णमाला में स्वर है ना, तभी इसी वजह से यहाँ पर आपका इस नाउन से पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाएगा, समझ गए। तो और यहाँ पर हम एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर समझे आप, और यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर समझे। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया है, मान लीजिए आपका एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, ठीक है, ऑनेस्टी। मैंने एग्जाम्पल ले लिया ऑरेंज, ठीक है। तो इन नाउन के साथ बताओ क्या आएगा। मैंने दो एग्जाम्पल ले लिए यहाँ पर, ऑनेस्टी और ऑरेंज। हाँ, तो अब सही जवाब दे रहे हो ना।
यहाँ पर भी आपका एन आएगा और यहाँ पर भी आर्टिकल एन आएगा, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्टी होता है, ऑनेस्टी। ठीक है, और ऑनेस्टी में इसके प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण का पहला लेटर हिंदी वर्णमाला में क्या है, हिंदी वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक है, और हाँ, होनेस्टी नहीं होता, ध्यान रखना। आप पढ़ रहे हो होनेस्टी, होनेस्टी अगर आप पढ़ रहे हो और इसका उच्चारण होनेस्टी पढ़ रहे हो तो आप ए लगा ही रहे होगे, समझे। होनेस्टी नहीं होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्टी होता है, याद रखना। ठीक है, तभी यहाँ पर एन लगता है, हाँ जानते हो, क्योंकि अब यहाँ पर आप देख लो कि इसका पहला लेटर क्या है। अगर सब तुम्हारे अनुसार चलने, तुमने जो रूल रट रखा है यहाँ पर वो बता रहे हो कि ऐसा नाउन जिसके पहला लेटर स्वर हो तो वहां पर आप एन का प्रयोग करते हैं। तो इस नाउन में देखो, इसका पहला लेटर क्या है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो इसमें पहला जो लेटर एच है, एच क्या है इंग्लिश वर्णमाला में, अंग्रेजी में। तो हाँ, ये आपका व्यंजन है, तो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है, तो फिर यहाँ पर एन क्यों आ रहा है, तुम्ही ने बताया, तो समझ चुके ना। आप कोई सा भी नाउन ले और आर्टिकल अगर आप इंडेफिनिट लगा रहे हो तो उन नाउन के साउंड पर चले जाना, हाँ साउंड पर जाना, प्रोनाउंसिएशन पर जाना, तभी आप उस उन नाउनों के उच्चारण, उन नाउनों से पहले आप आर्टिकल सही फिल कर पाएंगे, अन्यथा गलती ही करते रहोगे, समझ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए होंगे कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, इंडेफिनिट। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल के बारे में। चलिए, डेफिनेट आर्टिकल के बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर से लिख देंगे, कोई बात नहीं हो। चलो, यहाँ पर मैंने, हाँ आर्टिकल दो होते हैं, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, आर्टिकल दो होते हैं, आपने अभी बताया इंडेफिनिट, ध्यान रखना। इंडेफिनिट के अंतर्गत ए एन आता है, बिल्कुल सही है। और डेफिनिट, डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट के अंतर्गत केवल द आर्टिकल आता है। ठीक है, ए एन की हम बात अभी कर चुके हैं। हाँ ध्यान रखना, अगर कोई भी आपको डाउट है तो मेरी इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाए। कोई भी एग्जांपल उठाकर देख लेना आप, जो मैंने रूल बताया उस नियम का अगर फॉलो करोगे, उस रूल का फॉलो करोगे तो ध्यान रखना कि आपको ए एन भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, सीधे नाउन के साउंड पर जाना, साउंड, उसका साउंड बजा देना, ध्यान रखना। अगर साउंड बजा दोगे तो आर्टिकल सही लग जाएगा। अब बात यहां पर हम कर रहे हैं दा। पहले आप हमें यहां पर ये बताइए, आर्टिकल जो दा है इसे कब दा पढ़ा जाता है, कब इसे दी पढ़ा जाता है। अच्छा, केवल दा पढ़ा जाता है, अच्छा दी भी पढ़ा जाता है। मैंने अभी आपसे कहा कब इसे दा पढ़ा जाता है, कब दी पढ़ा जाता है, तो अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो आप यहाँ पर समझ भी सकते हो कि इसे दोनों ही पढ़ा जाता होगा। तभी तो मैंने बोला कब इसे दा पढ़ा जाता है और कब इसे दी पढ़ा जाता है। कब इस दा का प्रोनाउंसिएशन दी होता है और कब इसका प्रोनाउंसिएशन दा होता है। हाँ, आप बता रहे हो कि दा और दी, हाँ बिल्कुल। जो दा आपका वर्ड है तो इसका प्रोनाउंसिएशन दी भी होता है और दा भी होता है। कहां पर प्रोनाउंसिएशन दा इसे रीड किया जाता है, कहां पर दी किया जाता है इसके प्रोनाउंसिएशन को। आप लोगों ने मूवी देखी है, मूवी अगर मूवी का जो समाप्त हो जाती, मूवी समाप्त हो जाती है तो मूवी समाप्त होने के बाद, ठीक है, तो उसके लास्ट में लिखकर आता है द एंड। आप बताओ द एंड होता है ये, द एंड होता है।
अभी मैंने भी इसे रीड किया द एंड, ठीक है, मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं यहाँ पर, हाँ वो आपकी वजह से कर रहा हूँ गलत प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि आपको पता है आप जवाब दे रहे हैं ना यहाँ पर दी, ठीक है, इसे दी एंड पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, दी एंड। तो कुछ लॉजिक समझो यहाँ पर, इसे दी पढ़ा गया एंड से पहले, एंड से पहले लगे दा को, दा आर्टिकल को दी पढ़ा जाएगा, यानी दी रीड किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन दी है। तो क्यों है दी, क्योंकि इस वर्ड का पहला लेटर वोवेल है। तो ध्यान रखना, द आर्टिकल को, द आर्टिकल का प्रोनाउंसिएशन वहां पर दी होगा, द आर्टिकल का उच्चारण वहां पर दी होगा जहां पर वह प्रयोग होगा। तो उस शब्द यानी उस वर्ड का पहला लेटर अगर स्वर होगा, जैसे यहाँ पर ये स्वर है, वोवेल है, ध्यान रखना। हाँ तो समझे, सीधे से बात है, यानी दा का प्रोनाउंसिएशन दी वहां पर पढ़ा जाता है, ठीक है, कि जिस शब्द का पहला लेटर वोवेल हो। जैसे यहाँ पर एंड वर्ड लिखा है, तो वर्ड एंड वर्ड में ये प्रोनाउंसिएशन वो एंड वर्ड में इसका पहला लेटर क्या है, वोवेल है। तो इस वजह से यहाँ पर दी, अगर वोवेल ना हो, जैसे मैं लिख दूं, ठीक है, वो आई से पहले अगर मैं लगा दूं तो इसे दा पढ़ा जाएगा, क्योंकि इस बॉय में, तो जो बॉय नाउन है, तो इसका पहला लेटर क्या, एक व्यंजन है, यानी कॉन्सोनेंट है, तब इसे दा पढ़ा जाएगा, तब इसे दा पढ़ा जाएगा, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, और यहाँ पर इसे दी पढ़ा जाएगा, ध्यान रखना, समझे, क्योंकि यहाँ पर इस शब्द का पहला लेटर स्वर, इस वजह से दी पढ़ा जाएगा। यहाँ पर इस शब्द का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, अर्थात व्यंजन है, तो यहाँ पर इसे दा पढ़ा जाएगा। तो सीधे से बात है, दा को दी वहां पर पढ़ा जाता है जहां पर जिस शब्द से पहले अगर ये प्रयोग होता है, तो उस शब्द का पहला लेटर स्वर हो, वोवेल हो, तो वहां पर दी पढ़ा जाएगा, और वहां पर दा पढ़ा जाएगा जिसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो। समझ गए? हाँ, अब इसके प्रयोग की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है कि ये निश्चित नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है, डेफिनेट नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है। अब हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर समझ लेना। चलो यहाँ पर दा आपका लिखा हुआ था, लिख दे रहे हैं, फिर से समझ लेना। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इसका प्रयोग देख लेना ध्यान से। मैं एक यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे मैंने बोला देयर वाज ए किंग, और मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, यानी दो वाक्य हम ले रहे हैं यहाँ पर। द किंग ऑफ दैट सिटी वाज ग्रेट। चलो यहाँ पर दोनों सेंटेंस को अच्छी तरीके से देखो। यहाँ पर लिखा है आपका सेंटेंस देयर वाज ए किंग, यहाँ पर लिखा है सेंटेंस द किंग ऑफ दैट सिटी वाज ग्रेट। यहाँ पर लिखा है द किंग ऑफ दैट सिटी वाज ग्रेट, यहाँ पर लिखा है देयर वाज ए किंग। हाँ, यहाँ पर आप देखो कि यानी किंग यहाँ पर लिखा है, इससे पहले आर्टिकल ए, और यहाँ पर किंग लिखा है, इससे पहले आर्टिकल द। तो यहाँ पर द प्रयोग किया। तो कहने का अर्थ यहाँ पर ये है, मेरा कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ, और आप भी समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये किंग लिखा है, ये आपका डेफिनेट नाउन के रूप में है। इस वजह से यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जा रहा है। और यहाँ पर जो किंग है, तो यहाँ पर इंडेफिनेट नाउन के रूप में है, तो यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग किया जा रहा है।
ठीक है, क्योंकि इंडेफिनेट आर्टिकल आपके ए एन होते हैं, तो इन्हीं में से आपका प्रयोग आएगा। इसका पहला यहाँ पर अगर देखो किंग का प्रोनाउंसिएशन, आप यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन किंग होता है, और किंग यहाँ पर आप एक साउंड में पहुंच जाओ, साउंड में ये आपका क्या है, हिंदी वर्णमाला में एक स्वर है, तो इस वजह से ए आर्टिकल आएगा, एन नहीं आएगा। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर ये आपका नाउन डेफिनेट है। जैसे यहाँ पर देव मैंने बोला है कि देर बाज एक किंग, एक राजा था, पता नहीं वो राजा आज है या नहीं। राजा था, सीधे से बात, राजा था, तो वो आज नहीं है प्रेजेंट टाइम में। और दूसरी बात यहाँ पर है कि देर बाज एक किंग, एक राजा था, पता नहीं कौन से शहर का राजा था, कहाँ का राजा था और कैसा राजा था, उसके बारे में मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इस वजह से ये इंडेफिनिट नाउन के रूप में यूज किया हो रहा है, तो यहाँ पर आर्टिकल आपका इंडेफिनिट आएगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि द किंग ऑफ दैट सिटी, उस शहर का राजा, तो उस शहर का राजा, यहाँ पर आपको पता है, इस राजा के बारे में आपको पता है, उस शहर का राजा, तो उस शहर का राजा यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से पता है, तो इस वजह से यहाँ पर जो किंग है वो डेफिनेट हो गया। तो डेफिनेट अगर किंग हो गया तो आर्टिकल डेफिनेट आएगा ना, तो इसी वजह से यहाँ पर आर्टिकल आपका दा आया है, समझे। तो यहाँ पर आपका आर्टिकल इसी वजह से दा आया है, तो समझ गए। तो इसमें इतनी लॉजिक की बात यही है कि आप आर्टिकल पहचाने, कि वो आर्टिकल नहीं, नाउन आप देखेंगे कि डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। अगर डेफिनेट है तो सीधे से बात आप द आर्टिकल यानी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अगर इनडेफिनेट है तो ए एन का प्रयोग हो सकता है। ए एन के बारे में मैंने अभी बता दिया कि ए का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, एन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, और द आर्टिकल के बारे में मैंने भी बता दिया है कि डेफिनेट नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल ही आएगा। तो यहाँ पर मैंने बता दिया एग्जाम्पल देकर, तो समझ गए होगे। तो और इसमें इसके बाद ठीक है, चलो हम आपसे और कुछ बातें पूछ रहे हैं। उन बातों से पूछने से पहले यहाँ पर हम बता दें, या आप जैसे ध्यान रखना कि अगर नदियां हैं, नदियां, ठीक है, कोई भी रिवर्स हो, अगर रिवर्स हैं तो उनसे पहले आपका आर्टिकल डेफिनेट प्रयोग किया जाएगा। डेफिनेट यानी दा, समझे। तो हमेशा ध्यान रखना कि रिवर्स से पहले आर्टिकल डेफिनेट दा का प्रयोग किया जाएगा। और तो इसी प्रकार रिवर्स हो गए, टेम्पल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, और आपके ओशियंस हो गए, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, रिवर्स, स्कूल और टेम्पल्स, चर्च, ओशियंस, तो इन सभी के साथ आपका आर्टिकल डेफिनेट अर्थात दा का प्रयोग किया जाता है। हाँ, दा का प्रयोग किया जाता है। तो अगर दा का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर एक और बात होती है कि क्वालिफायर कंडीशन के साथ आर्टिकल दा का प्रयोग कर दिया जाता है, यानी दा का प्रयोग कर दिया नहीं जाता है, किया जाता है नियम के अनुसार। प्रॉपर नाउन से पहले हाँ किया जाता है, ध्यान रखना, अभी हम बताएंगे। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि हाँ, रिवर्स हो गए, स्कूल्स हो गए, टेम्पल्स हो गए, चर्च हो गए और ओशियंस हो गए, तो इनसे पहले आर्टिकल आपका दा का प्रयोग किया जाएगा। याद रख लो अच्छी तरीके से, रिवर्स, टेम्पल्स, ओशियंस, चर्च, इनसे पहले आर्टिकल दा का ही प्रयोग किया जाता है 100%। इसे आप अच्छी तरीके से नोट कर देना। चलो, अगर अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आगे, और अभी मैंने बताया, अब देखो तुम्हें हम गूगली में डालें, खेल जाओगे। अभी हम आपको खिला रहे हैं, देखो यहाँ पर समझो, मैं वाक्य लिख रहा हूं, द स्टूडेंट इज गोइंग टू स्कूल। एक मिनट, गोइंग
डैश गोइंग टू डैश स्कूल। ये मैंने एक सेंटेंस लिया है। दूसरा सेंटेंस हम ले रहे हैं, द फादर। दूसरा सेंटेंस ध्यान से समझे। दूसरा सेंटेंस आपका है, द फादर इज गोइंग टू डैश स्कूल टू मीट द टीचर। अब इन दोनों वाक्यों को देखो अच्छी तरीके से। पहला मैंने वाक्य लिखा है कि द स्टूडेंट इज गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू डैश स्कूल। दूसरा वाक्य लिखा है द फादर इज गोइंग टू डैश स्कूल टू मीट द टीचर। हाँ, अब बताओ यहाँ पर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि स्कूल हो, चर्च हो, टेम्पल्स हो, इनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप बताइए, हाँ यहाँ पर बता रहे हैं कि दा का प्रयोग। हम यहाँ से आपसे ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर दा लगेगा, क्योंकि स्कूल है। हम अभी मैंने बता दिया यहाँ पर स्कूल है, तो इससे पहले आर्टिकल हमेशा दा का प्रयोग किया जाता है। बताओ दा लगेगा या नहीं लगेगा? ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल अगर दा तुम लगा रहे हो, ठीक है, ए एन को तो लगेगा नहीं, मैंने अभी बता दिया है, ठीक है, क्योंकि स्कूल है, ठीक है, दा लगेगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझ लो, दा का प्रयोग होगा या नहीं होगा। यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं होगा और यहाँ पर दा का प्रयोग होगा, ध्यान रखना। हाँ, तो दा आर्टिकल देखो वहां पर, जैसे अगर टेम्पल, स्कूल हो, चर्च हो, ठीक है, और रिवर्स हो, तो अगर वो, हाँ, तो यहाँ पर अगर वो ये चीजें सेम पर्पज पर हैं, तो आप वहां पर सेम पर्पज के लिए दा नहीं लगाएंगे, और सेम पर्पज नहीं है तो आप यहाँ पर दा का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना। यहाँ पर आप दा का प्रयोग करेंगे सेम पर्पज। सेम पर्पज का अर्थ है, जैसे स्कूल आते ही मेरे दिमाग में ये आ जाता है, स्कूल में क्या होता है, या तो स्कूल में पढ़ने जाएंगे या पढ़ाने जाएंगे। तो स्कूल पढ़ने और पढ़ाने के लिए होता है, तो यहाँ पर पढ़ने या पढ़ाने के लिए होता है, तो ये सेम पर्पज है। अगर सेम पर्पज है तो द आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा द स्टूडेंट इज गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी स्कूल जा रहा है, तो विद्यार्थी स्कूल में क्या करने, विद्यार्थी है तो पढ़ने जा रहा होगा। हाँ, तो सेम पर्पज है, विद्यार्थी जो जा रहा है, ठीक है, स्कूल में जा रहा है, तो वो उसका सेम पर्पज है। यहाँ पर सेम पर्पज है, तो सेम पर्पज के लिए द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो ना, द फादर इज गोइंग टू द, यहाँ पर लगेगा स्कूल, द फादर इज गोइंग टू द स्कूल, पिताजी स्कूल जा रहे हैं, टू मीट द टीचर, अध्यापक से मिलने के लिए। तो यहाँ पर सेम पर्पज नहीं है। सेम पर्पज अगर नहीं है तो यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग किया जाए। जहां पर सेम पर्पज ना हो तो आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, अगर जहां पर सेम पर्पज हो तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप, अरे सीधे से बात है, आप यहाँ पर समझो कि स्कूल किसके लिए, अभी मैंने बताया पढ़ना या पढ़ाने के लिए होता है। तो यहाँ पर पिताजी अध्यापक से मिलने जा रहे हैं, सेम पर्पज कहाँ हो गया, स्कूल मिलने और मिलाने के लिए थोड़ी होता है। हाँ, स्कूल मिलने और मिलाने के लिए थोड़ी होता है। तो यहाँ पर सेम पर्पज नहीं है। जब सेम पर्पज नहीं है तो आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना अच्छी तरीके से। अक्सर गलतियां करते हैं, गलती करते हैं, आज के बाद गलतियां मत करना, ध्यान रखना कोई भी, ठीक है। सेम पर्पज, अच्छा यहां पर बता रहे हो कि हाँ किसी से मिलने जाओ, सेटिंग से मिलने जाओ, तो तब भी दा का प्रयोग होगा, ध्यान रखना। कहां पहुंच गए, क्योंकि सेम पर्पज नहीं, वो सेम पर्पज नहीं है तो द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। किसी से स्कूल में मिलने गए, दा का प्रयोग होगा।
चाहे वो सेटिंग हो चाहे कुछ हो, ध्यान रखना। पढ़ लो, बता रहे हैं, नहीं तो फिर दिमाग तुम्हारा खराब हो जाएगा, समझ लो। चलिए, तो आज के सेशन में हमें यहीं पर विराम लेना चाहते हैं। और जो अभी मैंने थोड़ी देर स्टार्टिंग में बताया था सेशन में कि जो आर्टिकल वो क्वालिफायर कंडीशन, यानी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग कर दिया जाता है, तो क्वालिफायर जो प्रोनाउन वो क्वालिफायर कंडीशन होती है तब किया जाता है। तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे, ध्यान रखना। और अगली वीडियो बहुत जल्दी आप को मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप आर्टिकल डेफिनेट और इनडेफिनेट के बारे में समझ गए होंगे। तो आज के सेशन को मैं यहीं पर विराम करना चाहता हूँ। तो इस हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। हाँ, तो चलिए, आज के सेशन को मैं यहीं पर स्टॉप करना चाहता हूँ। अगला सेशन बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो उसमें उस सेशन में देख लेना, या दोबारा इस सेशन को देख लेना। अगला जो सेशन आपका रहेगा वो आपका, मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में कि प्रॉपर नाउन से पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो उस सेशन में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर नाउन के पहले कहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, ठीक, पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।